गिरिडीह। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह धनवार विधानसभा क्षेत्र के डोरंडा मैदान में भाजपा प्रत्याशी बाबूलाल मरांडी के पक्ष में चुनावी विजय संकल्प सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने अपने संबोधन की शुरुआत पारसनाथ पहाड़ और मारंग बुरु को नमन कर की। उन्होंने कहा कि इस धरती के अंदर काला सोना है। हमारा झारखंड पूरे देश में सबसे समृद्ध राज्य है, लेकिन दुर्भाग्य से झारखंड समृद्ध है लेकिन झारखंडी गरीब हैं, क्योंकि यहाँ की हेमंत सरकार ने मोदी जी के भेजे पैसे को लूट लिया। अगर आप बीजेपी को जिताएंगे तो हम कल कारखाने झारखंड में लगाएंगे, ताकि यहाँ के युवाओं को बाहर न जाना पड़े। घुसपैठियों को लेकर अमित शाह ने कहा कि आज झारखंड के विकास की जगह हेमंत सरकार का ध्यान सिर्फ घुसपैठियों को बचाने और बसाने पर है। ये घुसपैठिए झारखंड में आते हैं और हमारी मासूम बेटियों से दूसरी और तीसरी बार शादी करते हैं और उनकी जमीन लूटते हैं। आप बीजेपी की सरकार बनाए, यहाँ सिर्फ घुसपैठिए ही नहीं बल्कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता। मैं घुसपैठियों से कहना चाहता हूँ कि हेमंत सरकार का समय खत्म हो गया है और आपका भी। हम एक एक करके सभी घुसपैठियों को बाहर निकालेंगे। हम ऐसा कानून लाएंगे कि घुसपैठियों को लूटी गई सारी जमीन वापस करनी होगी। धारा 370 पर उन्होंने कहा कि कश्मीर भारत का है। राहुल गांधी की 4 पीढ़ियां भी अनुच्छेद 370 को वापस नहीं ला सकती हैं। जब यूपीए 10 साल सत्ता में थी तो हर दूसरे दिन आतंकवादी हमला करते थे, लेकिन जब आपने मोदी जी की सरकार बनाई तो उरी और पुलवामा में उन्होंने ऐसी ही कोशिश की, जिसका हमने चुन चुन कर बदला लिया। सर्जिकल और एयर स्ट्राइक की गई। नरेंद्र मोदी ने झारखंड को भी नक्सल मुक्त बनाया। मैं ये भी कह रहा हूं कि 31 मार्च 2026 से पहले छत्तीसगढ़ भी नक्सल मुक्त हो जाएगा। उन्होंने कहा कि पहले चरण में भाजपा जीत रही है, इस चरण में ही झामुमो कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया है। हेमंत सोरेन इन घुसपैठियों के लिए आदिवासियों का अपमान करते हैं। अमित शाह ने कहा कि झामुमो और कांग्रेस ने तय किया है कि अगर उनकी सरकार आएगी तो वे मुसलमानों को आरक्षण देंगे। आप सोच सकते हैं कि वे किसका आरक्षण कम करेंगे, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि जब तक भाजपा का एक भी विधायक है हम पिछड़े वर्गों का आरक्षण नहीं छोड़ेंगे। वहीं इस सभा में प्रत्याशी बाबूलाल मरांडी, केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी, कार्यकारी अध्यक्ष रविंद्र राय गोड्डा, सांसद निशिकांत दुबे, पूर्व आईजी लक्ष्मण सिंह, प्रकाश सेठ, जिला अध्यक्ष महादेव दुबे, सुरेश साव, अजय रंजन सिंह, सनातन मरांडी, डॉक्टर शैलेंद्र चौधरी, दिनेश मरांडी समेत कई कार्यकर्ता गण मौजूद थे। मध्यपुर विधानसभा के सभा के इस धरती पर पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य और देश के माननीय गृह मंत्री जी को स्वागत करने का काम करेंगे और आप सभी भारतीय जनता दल से आग्रह होगा ताली बजाकर अपने गृह मंत्री जी को आप अभिवादन करेंगे, स्वागत करेंगे। हेमंत सोरेन की सरकार ने इस झारखंड के लोगों को ठगा है, गरीबों को ठगा है, यहाँ के बूढ़े बुजुर्गों को ठगा है, विधवा को ठगा है, 5 वर्षों तक मां बहनों को ठगा है और 5 वर्षों तक झारखंड के नौजवानों को भी ठगा है। अब याद करिए उन्होंने क्या कहा था कि साल में गरीबों को 72,000 रुपया देंगे और उन्होंने कहा था कि मां बहनों को 2,000 रुपया चूल्हा खर्च देंगे और उन्होंने नौजवानों से कहा था कि 5 लाख नौकरी देंगे और उन्होंने लड़कियों को कहा था कि शादी होगी तो सोने का सिक्का देंगे और यहाँ तक कि बाबूजी का भी कसम खाया था, लेकिन उसे भी उन्होंने पूरा नहीं किया। और इसलिए मैं जब सब लोगों से यही कह रहा हूँ कि जो अपने पिताजी का कसम खा करके घोषणा करता है, वादा करता है, उसे भी जो पूरा नहीं करता है तो उनसे आप क्या उम्मीद कर सकते हैं। और इसीलिए मैं आज आप सब लोगों से कह रहा हूँ कि इनसे इस राज्य का विकास का काम हो नहीं सकता है। इन्होंने झारखंड का विकास नहीं किया, यहाँ लोगों का विकास नहीं किया।
इन्होंने अपना विकास किया, परिवार का विकास किया, अपना तिजोरी इन्होंने भरा है और झारखंड को पूरे 5 साल तक इन लोगों ने लूटा है। चाहे नदी का बालू हो, चाहे कोयला हो, पत्थर हो या जमीन हो, सब कुछ इन लोगों ने लूटा है। इसलिए मैं आप सब लोगों से कहूंगा कि लुटेरों सरकार को हमें इस झारखंड से विदा करनी है। यही मैं झारखंड का एक लाल, झारखंड का एक लाल। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। भारत माता की जय। भाजपा का मुख्यमंत्री लाने के लिए सरकार नहीं बदलनी है। जेएम की जगह भाजपा सरकार बनाने के लिए सरकार नहीं बदलनी है। सरकार झारखंड के युवा, आदिवासी, ओबीसी और मेरी झारखंड की माताओं के कल्याण के लिए बदलनी है। इतनी बड़ी सभा में आप लोग मुझे बताओ, किसी ने 350 करोड़ रुपया एक साथ देखा है क्या? अरे जोर से बोलो, देखा है भाई? और जोर से बोलो, देखा है? एक कांग्रेस जेएमएम के सांसद के घर से 350 करोड़ रुपया पकड़ा गया। 350 करोड़। अब पकड़ा तो गया, गिनती कैसे करे? पूरी राज्य की सभी नोट गिनने की मशीन 27 मशीनें ला दी। सभी मशीन थक गई, नोटों की गड्डियां समाप्त नहीं। भाइयों बहनों, जेएम सरकार के मंत्री आलमगीर आलम के घर से, इनके पीए के नौकर से घर से 35 करोड़ रुपया। मुझे बताओ झारखंड के युवाओं, माताओं, भाइयों, बहनों, ये 350 करोड़ रुपया, ये 35 करोड़ रुपया किसका है? बोलो भाई, किसका है? ये हेमंत सोरेन का है क्या? कांग्रेस वालों का है? मैं बताता हूं, मोदी जी ने ये रुपया आपके लिए भेजा था। ये हेमंत सोरेन एंड कंपनी पैसा खा गई है, खा गई। मगर वो समझते हैं जो रुपया आ जाएगा 21। सभी महिलाओं को दाम कितना भी हो, पार्टी में आ गया। ऐसा क्या स्थिति बन गया था कि उनको पार्टी में लाना पड़ा? देखिए, निरंजन राय की परिवार पहले से भी भाजपा से जुड़े हुए थे। उनके बड़े भाई मुखिया हैं रविंद्र राय जी, वो हमारे पुराने अच्छे कार्यकर्ता रहे हैं। और मैं एक ही बात कहना चाहूँगा, उसकी ज़्यादा व्याख्या न की ज़रूरत नहीं है कि परिवार कभी बिछड़ के नहीं रह सकता है। बीजेपी को मैं जब अध्यक्ष की जिम्मेवारी मेरे पास आई, मैंने उससे कहा एक भी परिवार का व्यक्ति जो बिछड़ा हुआ होगा उसको चुनाव की रात तक भी कोशिश में करूंगा कि वो हमारे साथ आ जाए। और ये दिल की पुकार थी, निरंजन आ गए। चलिए, अब उनके आने से उनका एक खास वर्ग जो है अभी भी वो नाराज है, उस नाराजगी को कैसे दूर कीजिएगा चुनाव? नहीं, ये सब नरक वर्ग की बात जो है नरक में रहने वाले लोग करते हैं। मैं तो धनवार के एक एक घर से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ और यहाँ सब मेरा परिवार है, कोई नाराज नहीं है। और जो नाराज है वो हम सब मिल करके समाप्त कर लेते हैं, रातों रात खत्म हो जाती है। आप पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, धनवार में भाजपा का किससे टक्कर है? टक्कर वक्कर तो दिखाई नहीं देता यार। अब कसरत करे
माले और जेएमएम। लेकिन मैं एक ही बात कहूँगा कि इस बार दोनों की जमानत जब्त होगी और प्रचंड बहुमत से भाजपा यहाँ जीतेगी। सेकंड चरण में कितना सीट बीजेपी को मिल रहा है? पहले चरण में 2/3 जीत रहे हैं और 50 से ऊपर चले जाएंगे इस बार के रिजल्ट से। आज का कार्यक्रम बहुत बढ़िया रहा, एकदम देखने लायक था। इतना भीड़ था, उतना पब्लिक पहुँच गए थे जनता राजधानी। इस भीड़ का क्या मायने किया है तो फुल बहुमत से निकल रहे हैं राजधानी विधानसभा। आज जो राजनीतिक हलचल जो हुई है, निरंजन राय जो पार्टी में आए हैं तो अच्छी बात है, स्वागत है उसके लिए, तो आए हैं। किससे टक्कर है इस बार के चुनाव? 20 तारीख को किससे टक्कर है? देखिए ये तो जनता बताएगी किससे टक्कर है, मान लो कैसे अपना ओपिनियन बता सकते हैं ना? नहीं अपना विजन क्या बताएं। क्या कहेंगे जनता को? जनता से क्या यही संदेश दे रहे हैं, जितना से जितना बहुमत से पिताजी को जिताए तो यही कहना चाह रहे हैं। मतलब जिस तरह पिताजी विकास किए हैं जब मुख्यमंत्री थे 2000 में, जब उसमें बहुत कम समय मिला था, पुलिया नदी कितना बड़ा पुल बनाए उस समय बनाए थे। इसके बाद फिर दोबारा उस जहाँ तक कम हुआ था वहीं पर रुक गया है। तो क्या ये माना जाए कि यहाँ से जो विधायक बनकर जाएंगे मुख्यमंत्री बने? एकदम निश्चित रूप से इस बार मुख्यमंत्री बन रहे हैं पिताजी बहुत। सबसे बड़ा मैसेज तो यही है कि अमित शाह देश के गृह मंत्री हैं और वो भारतीय जनता पार्टी के सर्वे सर्वा हैं झारखंड के लिहाज से, और उनका यहाँ आना मतलब यहाँ गार्जियन आए और इतनी सारी भीड़, इतने सारे लोग, इतने सारे पदाधिकारी, हम झारखंड सहित राजधनवार भी जीतेंगे, पूरा झारखंड भी जीतेंगे और श्री बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार बनाएंगे। आज जो निरंजन आए हैं इसमें पार्टी में, उससे कितना प्रभाव पड़ सकता है? देखिए उनके आने और नहीं आने से बहुत ज़्यादा अंतर तो नहीं पड़ता है, लेकिन घर का एक आदमी रूठ गया है तो हम क्यों उसे रूठने दें। हम उसको मना के लाने की कोशिश किए और हमारा कोशिश कामयाब रहा। अब हम सुखी परिवार